कुछ ग्रह चालें जो अभी हो रही हैं वो देश की किस्मत बदल सकती है। नमस्कार। एलओसी पर सबकी नजरें थी कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा पॉलिटिकल स्ट्राइक किया जिसकी भविष्यवाणी शायद किसी ने भी नहीं की थी, मुझको छोड़कर। जातिगत जनगणना का ऐलान। क्या यह सिर्फ एक चुनावी चाल है या कुछ ऐसा जो ग्रहों के संकेत को पढ़कर तय किया गया है? आइए इसकी पड़ताल करें। इसकी पड़ताल क्यों? क्योंकि शनि न्याय मांगता है, राहु भ्रम पैदा करता है और केतु पुराने कर्मों का हिसाब मांगता है। तब ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो कि इतिहास को बदल देते हैं। अब बात करते हैं भारत में जातिगत जनगणना के उस ऐलान की, और सवाल यह है क्यों लिया जा रहा है ये जाति का डेटा? ऐसा क्यों हो रहा है भारत में, जहां पिछले कई दशकों से जाति से ऊपर उठने की कवायद हो रही थी? मैंने देखा कुंडली में लिखा है संक्रमण काल, जो देश को एक नई तरक्की की राह की ऊपर धकेल रहा है। डॉक्टर विनय बजरंगी जी की सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। जातिगत जनगणना की कहानी को कुछ लोग राजनीतिक समझ सकते हैं, लेकिन अगर बात करें कुंडली की तो यह है किस्मत का इम्तिहान। जी हाँ, किस्मत का इम्तिहान। और इसकी शुरुआत शनि के मीन राशि में प्रवेश करते ही हो गई थी। यहाँ मैं इस कदम को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भारत के परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ, ना कि जातिवाद की दृष्टि से। क्योंकि अगर जाति की बात करें तो जाति कुंडली में नहीं होती, मानसिकता में होती है, और वैदिक ज्योतिष कभी भी जाति व्यवस्था का समर्थन करता ही नहीं है। एक ज्योतिषी के रूप में मैं दावे से कह सकता हूं, ज्योतिष जन्म के आधार पर नहीं, गुण यानी कि क्वालिटीज और कर्म यानी एक्शंस के आधार पर काम करता है। ज्योतिष जाति नहीं बताता, जिम्मेदारी और झुकाव यानी कि इंक्लिनेशन बताता है। इसी विचारधारा से आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी जुड़ा रहा है, क्योंकि आरएसएस की वैचारिक जड़ें वेदों में हैं और वेद कहते हैं कि यथा कर्म तथा फलम, और जातियां नहीं संस्कार महत्वपूर्ण है। इसलिए आरएसएस ने हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया है, क्योंकि उसका मानना रहा है कि इससे समाज में वर्ग विभाजन और गहरा जाएगा। लेकिन अगर बात भारत के विकास की हो तो इससे ऊपर सोचना पड़ता है, दृष्टिकोण बदलना होता है और विश्लेषण अब ज्योतिष से करना होता है। क्योंकि आपको तो पता ही है, जितने मुंह होंगे उतनी ही बातें होंगी। अब ज्योतिषीय विश्लेषण यह है कि बीजेपी, जो कि आरएसएस की ही राजनीतिक शाखा मानी जाती है, अब जातिगत जनगणना करवा रही है, जबकि ये पहले उसके सिद्धांतों के खिलाफ था। इसी बात को आगे समझते हैं कि क्या हुआ भारत की कुंडली के अंदर कि बीजेपी इसके लिए राजी हो गई। आपको पता है कि 30 अप्रैल सन 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को हरी झंडी दे दी थी, जबकि बीजेपी ने ही कुछ वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जातिगत जनगणना नीति के तहत नहीं होती है, इसलिए उसका समर्थन नहीं करती है। लेकिन अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अमित शाह इसे ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। वो कह रहे हैं समाज के पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने के लिए ये जनगणना बहुत ही जरूरी है। तो ये क्या राजनीतिक दबाव है? आपको लगता है कि बीजेपी किसी दबाव में आने वाली है? कदापि नहीं आने वाली। ये भारत को और शक्तिशाली बनाने का एक ग्रह गोचर है, जिसने बीजेपी को बाध्य कर दिया इस तरफ सोचने के लिए, और इसके ही बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन अब छोटे से उस ग्रह की बात करते हैं जो कि भारत की कुंडली के ऊपर बैठे हुए हैं और वो हावी होना चाहते हैं। ग्रह समझते हैं ना, विपक्षी नेता। उनका कहना है कि यह फैसला कांग्रेस के दबाव में लिया गया है। वो इसे सामाजिक न्याय की जीत मानते हैं। अगर वो ऐसा मानते हैं तो वो मानते रहें, लेकिन उनका ये मानना कुंडली से मेल नहीं खाता। बीजेपी या भारत सरकार किसी भी विपक्षी के दबाव में ये फैसले में नहीं आई है। ये बात तो ग्रहों की है। मेरे 3 ज्योतिषीय विश्लेषण हैं इस संबंध में, आइए मैं उससे अवगत कराता हूं। पहला, क्या जातिगत आंकड़े जुटाना समाज को तोड़ेगा या जोड़ने में मदद करेगा? जैसे कि आपको पता ही है कि आरएसएस की चिंता रही है जातियों की गिनती कहीं समाज को और ना बांट दे।
तो मेरा उत्तर है अब ऐसा होने वाला कदापि नहीं है, अब ऐसा नहीं होगा। यह दौर सन 2025 का है। 75 साल की मेहनत से सभी जातियों को समान बल प्राप्त हुआ है। कुछ पीछे हैं तो उन्हें साथ लेकर आना ही है, और यही ग्रह गोचर कहता है। मेरा दूसरा विश्लेषण, क्या हम इस जातीय जनगणना को नीतियों के लिए इस्तेमाल करेंगे या फिर चुनावी हथियार बना सकते हैं? इसका डर जरूर है, पर आप ही बताइए भारत इससे कब ऊपर उठ पाया है? अब भी कहीं चुनाव होता है तो प्रत्याशी कई जगहों पर जाति के आधार पर ही तो तय किए जाते हैं। हमें इससे ऊपर उठना ही चाहिए। मेरा तीसरा विश्लेषण, लेकिन सबसे बड़ा और अहम यही है, अब बात समानता की हो रही है, ऐसा मैं कुंडली से पढ़ता हूं। बिना आधिकारिक डेटा के ओबीसी और पिछड़े वर्गों को न्याय कैसे मिलेगा, और जो उनके लिए है वो शायद उनके पास रखकर भी नहीं पहुंच पाएगा। कुंडली यही कहती है कि भारत तरक्की पर है, बिना उनको साथ लिए हुए तरक्की कैसे होगी? तो बिना सबके साथ और सबके विकास के विकास हो ही नहीं सकता। तो यही समय की मांग है, भारत का विकास, उसी के लिए जातीय जनगणना कराना अत्यंत आवश्यक है। मैं एक ज्योतिषाचार्य के रूप में कह सकता हूं, कुंडली में जात नहीं दिखती, कर्म ही कर्म दिखता है। अगर आज सरकार जाति की गणना कर रही है तो उसे आरक्षण, विकास और अवसर की योजनाओं के लिए डेटा चाहिए। लेकिन अगर हम इस डेटा को घमंड या हीन भावना का जरिया बनाते हैं तो समझ लीजिए न कर्म बचेगा न धर्म। जाति से बड़ा है कर्तव्य, और हर आत्मा एक नई यात्रा पर होती है जहां जन्म से नहीं कर्म से ही पहचान बनती है। इस बात को समझ लीजिए। यह कोई जनगणना नहीं है, ये नई सोच की शुरुआत है जहां हर नागरिक को उसकी क्षमता के अनुसार पहचान और सम्मान मिलेगा। मोदी जी का भारत उस दिशा में बढ़ रहा है जहां जातियां नहीं योगदान मायने रखता है, और असली सामाजिक न्याय भी यही है। तो आप मेरा विश्लेषण समझें। यदि आपको इसके विषय में कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक लगा हो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, यदि चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा। बेल आइकन तो आपने दबाया ही नहीं है, उसको दबा दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि मेरा नेक्स्ट रिलीज कब होगा। हम जोड़ते हैं ज्योतिष को, समाज को और सच्चाई को। आपके प्यार के लिए धन्यवाद। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा, उसमें आपने बहुत उसको लाइक किया, बहुत आपने स्प्रेड किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। नमस्कार।